उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। देश में पहली चालक रहित कार का परीक्षण पूरा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष ने यह पूरा डेमो देखा। भारत में चालक रहित कार का पहला परीक्षण MLNIT परिसर में किया गया। परीक्षण के तहत बिना चालक वाली कार को छात्रों ने चलाया तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अवरोध होने पर कार स्वतः रुक गई। माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी के सामने इसका पहला डेमो हुआ। मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सम्मेलन के तहत कोविड काल के पहले यहाँ 1995 बैच के पूरा छात्र आए थे। उनको छात्रों का एक प्रोजेक्ट पसंद आया था। इसके तहत उन्होंने इसकी फंडिंग की। लगभग 18 लाख रुपए लागत से MLNIT के अलग अलग विभागों से छात्रों का एक दल लगा और उसने वाहन में लगने वाली ऐसी किट प्रारंभिक तौर पर तैयार कर ली जिसे किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन में लगाकर उसे चालक रहित बनाया जा सकता है। छात्रों के दल ने शोध और भारतीय परिवेश के अनुसार सड़कों पर क्या अवरोध आते हैं इसके तहत एक प्रोग्राम लिखा और उसमें अमल में लाए। भारत की सड़कें और यहाँ तरह तरह के अवरोध होते हैं जो विदेश से बिल्कुल अलग होते हैं। इसको ध्यान में रखकर छात्रों के दल ने अलग अलग अवरोध के चित्र सॉफ्टवेयर को दिखाए। सेंसर और सॉफ्टवेयर कैमरों के जरिए पूरा प्रोग्राम लिखा गया और इसके बाद इसका परीक्षण किया गया। पूरा छात्रों के दल के उत्साह को देखता है कि वो कितने आशावान हैं भविष्य के वाहन और भारत की उन्नति के लिए। निदेशक का कहना है कि प्रारंभिक और इस पर वाहन के प्रथम परीक्षण किया गया है। देसी परिवेश तकनीक के कारण यह तकनीक काफी सस्ती होगी और लगभग 3 साल में सड़क पर यह दिखने भी लगेगी। ये संस्थान के लिए और इस प्रयागराज शहर के लिए और भारत के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने ड्राइवरलेस कार बनाई। इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ। फर्स्ट फेज में अभी काफी कुछ जितना टारगेट था सब अचीव कर लिया गया। सेकेंड फेज में कंप्लीट टारगेट को अचीव करेंगे और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उस पर हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। 95 बैच के जो इस कार पे मतलब काफ़ी समय से हम काम कर रहे थे। 2018 में इसका सबसे नींव रखी गई थी। इसकी हमारे सीनियर के द्वारा हमारे सीनियर्स के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। उस टाइम हमारे एक सीनियर थे भुवन जाम सर। उन्होंने ये आइडिया 95 बैच को पिच किया था। तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी इसमें और उन्होंने बोला कि हम इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहेंगे। तो उसके बाद 2020 में इस पूरे प्रोजेक्ट की आइडिया प्रेजेंटेशन हुई जिसके बाद हमको 12 लाख का MOU साइन किया गया 95 बैच के साथ। उन्होंने हमको 12 लाख की फंडिंग दी। उसके बाद कोविड का देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे फैकल्टीज़ हैं उन लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके इन कोरोना काल में जो शुरुआत की थी इस ड्राइवरलेस कार बनाने की, उसकी प्रगति आज डेमो हुआ है जिसमें ये दिखाया गया कार बिना किसी भी ड्राइवर के साथ हम उसको चला सकते हैं। और ये चलाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया उसमें करीब 3 साल का समय लगा और ये शुरुआत हुई हमारे प्रोफेसर समीर जी और जितेंद्र जी जो मैकेनिकल इंजीनियर में काम करते हैं उनके आइडिया से और 19 स्टूडेंट्स की मदद से उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया कि हम ड्राइवरलेस कार बनाएं और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जोड़ते हुए उसको ऐसी चीज में कि जो हिंदुस्तान की जो रोड है उस पर वो चल सके। और इसके लिए उनका सहयोग मिला 96 बैच के जो एलुमनाई थे उनकी तरफ से 95 बैच के एलुमनाई की तरफ से हमें उनका सहयोग मिला। उन्होंने एक गोल्फ कार उन्होंने प्रेजेंट की जो 6 सीटर है और इस गोल्फ कार में उन्होंने कुछ चेंजेस किए और उस चेंजेस की वजह से आज जो हम देख रहे हैं एक ड्राइवरलेस कार बन के तैयार हुई है।
इसका भविष्य क्या दिखता है? इसका भविष्य ये रहता है कि फ्यूचर में जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसमें जो हम डिपेंडेंस रहता है ड्राइवरों का, वो एक तो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें एक्सीडेंट होने के जो चांसेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे, बिकॉज इसमें सेंसर ऐसे लगे हुए हैं कि जिससे हम हर दिशा में आने वाले अवरोधक को पहचान सकेंगे और उनसे बच करके निकल सकेंगे। क्या इस तरीके की सड़कें हैं भारत में? सड़कों का निर्माण हो रहा है। आज ही मैंने एक रोड ट्रांसपोर्ट डिवीजन के जो हेड थे उनसे बात की थी, तो ये हुआ है कि ये जो सड़कें जो बन रही हैं ये कायदे से बन रही है और इनका जो गुणवत्ता है वो पूरे वैश्विक स्तर की। Thank you. और हम एक बात और करना चाहें, ऐसा नहीं कि इस दिशा में प्रयास नहीं, पूरे विश्व में इस दिशा में प्रयास हो चुके हैं। एक टेक्सलॉन कंपनी है जो इस तरह की जो सड़कों पे निकाल चुके हैं यूएस में, और उसकी कीमत जो है इस समय $80,000 से ज्यादा है। अगर हम यही इसी तरह की कार हिंदुस्तान में अगर सस्ते बना दें जो कि सब लोग को अफोर्डेबल है, यही उसका हमारा प्रयास रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये मूर्त रूप में आने में कितना समय लगेगा? मतलब देखिए, कमर्शियल यूटिलाइजेशन कब तक है? कॉमर्स यूटिलाइज है। अब इस पे क्या है कि हम लोग एक जो हम लोग का प्रोटोटाइप है वो तो बन गया है। अब हम लोग को वेंचर कैपिटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और कुछ और जो कंपनियां जो बसेस बनाती हैं उनसे बात करना पड़ेगा। तो इसमें